ये कहानी है ऐसे कुख्यात डॉन की जिसके नाम से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में लोगों की पैंट गीली, पतलून ढीली हो जाती थी। जिस पर 22 से भी ज्यादा अपहरण, डकैती, हत्या और लूट के मामले दर्ज थे। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का सबसे बड़ा हथियार तस्कर और 4 करोड़ की संपत्ति रखने वाला बीजेपी के बड़े नेता ब्रह्मादत्त द्विवेदी का हत्यारा व मायावती का राइट हैंड, जिसके नाम से अंडरवर्ल्ड भी कांपता था। अपराध की दुनिया में इस खूंखार अपराधी की तूती बोलती थी। वह था मौत का दूसरा नाम, संजीव जीवा। यह कहानी है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के सबसे कुख्यात डॉन संजीव माहेश्वरी उर्फ संजीव जीवा की, जिसके नाम से पहाड़ हो या मैदान सभी कांपते थे। यह बात 90 के दशक की है, जब संजीव ने हर इलाके में दहशत फैला दी थी। इससे पहले संजीव जीवा भी आप और हमारी तरह आम इंसान था, लेकिन वह सनकी और अपराधी प्रवृत्ति का था। संजीव माहेश्वरी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह बेरोजगार युवा बन गया। तब संजीव माहेश्वरी अपने घर उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर बाबरी थाना क्षेत्र के एक गांव आदमपुर में रहता था। फिर उसकी शादी पायल नाम की लड़की से हो गई। तब संजीव की जिम्मेदारियां और बढ़ गई। पत्नी पायल माहेश्वरी के साथ संजीव खुश था, लेकिन नौकरी नहीं थी। तब संजीव माहेश्वरी सरकारी नौकरी की तलाश में था, लेकिन सरकारी नौकरी का रास्ता दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। फिर संजीव ने फैसला लिया कि वह प्राइवेट नौकरी करेगा, लेकिन तब तक जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती। काफी मशक्कत करने के बाद संजीव को मुजफ्फरनगर शहर में ही एक मेडिकल स्टोर में कंपाउंडर की नौकरी मिल गई, जिसका नाम अज्ञात है। जिसके मालिक का नाम राधेश्याम था, लेकिन नौकरी मामूली थी, प्राइवेट थी। मालिक कभी भी लात मार कर भगा सकता था, लेकिन संजीव की जीवन रेखा दूसरी दिशा में ही जा रही थी। एक दिन संजीव माहेश्वरी की झड़प राधेश्याम से किसी बात पर हो गई। बहस इतनी बढ़ गई, बात गाली गलौज, मारपीट तक पहुंच गई। संजीव का माथा सटक गया और उसने उसी को अगवा कर लिया। उसके बाद राधेश्याम के घर वालों से फिरौती मांग ली। अब संजीव जुर्म अपहरण के पहले चरण में कदम रख चुका था। यही उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। फिर उसने उसके बाद कोलकाता के एक व्यापारी के बेटे को भी अगवा किया। उससे 2 करोड़ की फिरौती मांगी, जिसके बाद उसकी दोस्ती पश्चिमी यूपी के ही एक और कुख्यात गैंगस्टर सुशील उर्फ मूछ से हो गई। अब एक के बाद एक किडनैपिंग संजीव करने लगा। अपराध की दुनिया में उसका नया वर्जन लोगों के सामने आया था। वह था संजीव जीवा। अब लोग उसे संजीव जीवा के नाम से जानने लगे थे। उसके कॉन्टैक्ट अंडरवर्ल्ड में तेजी से फैलने लगे। प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे और रंगदारी को अब बाएं हाथ का खेल बन गया था। गाड़ी, पैसा, ऐशो आराम की जिंदगी और लोगों में खौफ पैदा हो गया था। फिर साल 2006-07 में एक गैंग दूसरा भी था, जिसका नाम सुशील गैंग था, जिससे उसने दोस्ती की थी। अब जीवा गैंग ने सुशील गैंग के मेंबर हरवीर सिंह की हत्या कर दी। उसके बाद से दोनों गैंग के बीच शुरू हुई अदावत कभी खत्म ही नहीं हुई। बाद में जीवा हरिद्वार के नाजिम गैंग में घुसा। ये गैंग हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर और शामली तक अपहरण, डकैती, हत्या और लूट जैसी वारदातों को अंजाम देता था। और फिर जीवा सतेंद्र बरनाला के साथ जुड़ गया। इस दौरान उसकी अपना गैंग बड़ा करने की भी इच्छा जागृत हुई। देखते ही देखते संजीव जीवा ने अपना गैंग बड़ा कर और बड़ा नेटवर्क बना लिया। जीवा अपराध की दुनिया में तेजी से बढ़ रहा था। फिर वो मुन्ना बजरंगी गैंग के संपर्क में भी आया। इसी क्रम में मुख्तार अंसारी से भी उसका संपर्क हुआ। कहते हैं मुख्तार अंसारी को अत्याधुनिक हथियारों का शौक था और जीवा के पास हथियार जुटाने का नेटवर्क था। AK-47 जैसे हथियार बेचना जीवा के बाएं हाथ का खेल था, इसीलिए मुख्तार ने जीवा को अपने साथ ले लिया था।
धीरे धीरे जीवा पर पुलिस रिकॉर्ड में अपराधों की संख्या भी बढ़ने लगी, जिसमें हत्याएं, फिरौती, डकैती जैसे कई केस शामिल थे। अपराधों का सिलसिला जारी था। तब साल 2002 के विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद से जीत गए और इस इलेक्शन में मुख्तार अंसारी के भाई अफजल को हरा दिया था और बीजेपी से विधायक चुने गए थे। इसी के बाद से कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी के बीच अदावत चलनी शुरू हो गई थी। एक दिन 29 नवंबर 2005 में कृष्णानंद राय को करीमुद्दीनपुर इलाके में सेनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने जाना था। हल्की बारिश के बीच वह बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर सामान्य गाड़ी से चले गए थे, लेकिन जब वह शाम को गांव से लौट रहे थे, उसरी चट्टी नाम की जगह के पास मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा गैंग ने उन्हें घेर कर उन पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की। कृष्णानंद पर तकरीबन 400 गोलियां चलाई गई। इस वारदात में बीजेपी विधायक समेत 7 लोग मारे गए। कृष्णानंद राय के शरीर से 60 से ज्यादा गोलियां निकाली गई थी। यह घटना दिल दहलाने वाली थी। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद वहां पर एक स्मारक बनाया गया, जो एक सिंगल रोड किनारे पर स्थित है। इस स्मारक पर शहीद स्तंभ लिखा है। साथ ही इसमें 29 नवंबर 2005 को मारे गए लोगों के नाम भी अंकित हैं, जिसमें कृष्णानंद राय, श्याम शंकर राय, शेषनाथ पटेल, अखिलेश राय, रमेश नारायण राय, निर्मल नारायण उपाध्याय और मुन्ना यादव का नाम शामिल है। स्मारक को 29 नवंबर 2006 को निर्मित करवाया गया था, जिसे तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने लोकार्पित किया था। इस घटना के बाद से पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया, लेकिन उनका नेटवर्क अभी बाहर काम कर रहा था। कुछ साल बाद मुख्तार और जीवा को इस मामले में कोर्ट से बरी कर दिया गया था। अब वह फिर से आतंक फैला सकते थे। इससे पहले 10 मई 1997 को जीवा का नाम बीजेपी के बड़े नेता ब्रह्मादत्त द्विवेदी की हत्या में भी सामने आया था। कुछ समय बाद जीवा पर वर्ष 2017 में कंबल कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी हत्याकांड में भी आरोप लगने लगे। अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक कंबल कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों ने खुद खुलासा किया था कि उनका प्लान क्या था। अमित की हत्या उन्होंने गलती से कर दी। उनके निशाने पर तो विधायक और कांग्रेसी नेता थे। उस दिन हत्यारे प्रॉपर्टी डीलर सुभाष सैनी, कांग्रेस नेता भूमेश श्रीकुंज और एक पूर्व विधायक की हत्या करनी थी। कुख्यात संजीव जीवा के गुर्गे विक्की ठाकुर ने ही ट्रिपल मर्डर का ताना बाना बुना। इसके पीछे हरिद्वार शहर में अपनी बादशाहत कायम करना था, लेकिन तीनों ही बच गए। संजीव जीवा के गुर्गे घटना को अंजाम देने निकले थे, तब सुभाष सैनी भी कंबल कारोबारी के घर से चंद कदम की दूरी पर अपने एक परिचित के घर पर मौजूद था। सैनी और कंबल कारोबारी का हुलिया मिलता जुलता था, इसीलिए शूटरों ने भूल से कंबल कारोबारी की हत्या कर दी थी। इसमें जांच के बाद अदालत ने जीवा समेत 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। जीवा फिलहाल लखनऊ की जेल में बंद था। फिर उसके बाद 9 जुलाई 2018 को बागपत जेल में संजीव जीवा का ही डॉन साथी मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद संजीव जीवा भी दहशत में आ गया था। लखनऊ जेल में बंद रहने के दौरान संजीव जीवा को भी बजरंगी की तरह अपनी हत्या किए जाने का डर सता रहा था। आपके दिल में सवाल आ रहा होगा कि कैसे हुई थी मुन्ना बजरंगी की मौत, तो मैं आपको बता दूं। झांसी जेल में बंद मुन्ना बजरंगी को कुछ अधिकारियों के दबाव पर बागपत जेल में ट्रांसफर किया गया था। वेस्ट यूपी के कुख्यात अपराधी सुनील राठी को भी इसी बागपत जेल में रखा गया था। 9 जुलाई 2018 को सुनील राठी ने ऑटोमेटिक पिस्टल से गोली मारकर जेल की बैराक में मुन्ना बजरंगी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने सुनील राठी को एकमात्र अभियुक्त बनाकर केस दर्ज किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुन्ना बजरंगी के शरीर में 12 गोलियों के निशान पाए गए थे, जिसके बाद से संजीव जीवा दहशत में आ गया था। सुनील राठी का खौफ अब उसके जहन में दौड़ रहा था। फिर वर्ष 2021 में जीवा की पत्नी पायल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर कहा था कि उसके पति की जान को खतरा है, उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए।
जिसके बाद पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। इनमें से 17 मामलों में संजीव बरी हो चुका था। एक दिन संजीव जीवा की पेशी कोर्ट में होनी थी, उसे बुलाया गया। तब उसके साथ 10 सुरक्षा कर्मी मौजूद थे। इससे पहले जब उसकी पेशी लगती थी तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ बिना हथकड़ी के जाता था, लेकिन इस दिन वह बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनकर गया और ना ही हथकड़ी खोली गई। जागरण रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अभिरक्षा में संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा जैसे ही कोर्ट परिसर पहुंचा, वहां मौजूद हमलावर ने उसे टारगेट करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। इससे वहां भगदड़ मच गई। जीवा कोर्ट में जमीन पर गिर गया। इस दौरान वहां मौजूद अधिवक्ताओं ने हमलावर विजय यादव को पकड़ लिया। इसके बाद उसकी जमकर पिटाई। फिर हत्या की वजह पूछी तो वह सिर्फ इतना बोला कि जीवा को मारने आया था, उसे मार दिया। जिसके बाद सीबीआई जांच में जुट गई। आपको क्या लगता है, जीवा की हत्या किसने करवाई होगी? हमें कमेंट में जरूर लिखें। और अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। जीवा की कहानी अच्छी लगी तो शेयर भी जरूर करें।